ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप देखिए, पूरी देश की जनता उनको चाहती है। यहाँ तक कि किस कदर कहते रहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी के बाद तो योगी आदित्यनाथ जी हूँ। पूरे देश की जनता का अगर आप सर्वे करें तो देखें किस तरह से देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी से खुश होती है और मुस्लिम जनता भी बड़ा खुश होती है। आप देखें उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए तो 8% मुस्लिम भाइयों ने योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया। अब पूरे भारत देश में है ही नहीं जैसा उन्होंने काम किया कि उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। कोई भी अगर जिसने बुरा गलत काम किया, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बिल्डोजर चला और चलना भी चाहिए और चलेगा। लेकिन ये हार का कारण, ये हार जो है ये अखिलेश ने और ये कांग्रेस पार्टी के जो ये राहुल गांधी हैं, इन्होंने इस कदर अपना जनता को, इतनी गरीब जनता, भोली भाली जनता, अनपढ़, हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको बेवकूफ़ बना दिया और कहा उनसे कि हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे, 8-8 साढ़े 8 हज़ार रुपए हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले ली है और जिस तरीके से हमने देखा है कि मंत्रालय भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन जो एक वजह सामने आ रही है यूपी की हार की, तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी ठहराया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है। और क्या बीजेपी की हार की वजह यूपी में हो सकती है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। नाजिर अंसारी जी इस वक्त मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से ही हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सरकार कैसी चल रही है? और जिस तरीके से बुरी तरीके से हार अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई है, क्योंकि पिछली बार चुनावों में जहां वोट जो है 60% थे, अभी जो है बहुत कम हो गए हैं, तो क्या वजह रही है इसकी, जो योगी आदित्यनाथ का प्रभाव नहीं पड़ा है, बुलडोज़र बाबा का प्रभाव नहीं पड़ा है और सपा को सीट ज़्यादा मिल गई? योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो सबको लेकर के चल रहे हैं और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी लोगों को लेकर के वो चल रहे हैं। उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया है और उनसे देश की जनता बहुत खुश है और बड़ा अच्छा उनको वो मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत देश में है ही नहीं जैसा उन्होंने काम किया कि उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। कोई भी अगर जिसने बुरा गलत काम किया, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बिल्डोजर चला और चलना भी चाहिए और चलेगा। लेकिन ये हार का कारण, ये हार जो है ये अखिलेश ने और ये कांग्रेस पार्टी के जो ये राहुल गांधी हैं, इन्होंने इस कदर अपना जनता को, इतनी गरीब जनता, भोली भाली जनता, अनपढ़, हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको बेवकूफ़ बना दिया और कहा उनसे कि हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे, 8-8 साढ़े 8 हज़ार रुपए हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। अरे तो और देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे छिछोरे जैसे होते हैं, जैसे लफंगे छिछोरे लोग होते हैं कि खटाखट ठपठप ठपठप ठपठप। इनको जाहिलों को बोलना भी नहीं आता, इनको तमीज़ भी नहीं है बोलने की, और इस तरह से कह के गरीब जनता, भोली भाली को कि फटाफट खटाखट ठटाखट। कैसे, कहाँ हैं वो पैसे, क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे लाइन लग रही है राहुल गांधी के घर पर, कैसे लग रही है वहाँ पर। आप देख लीजिए समाजवादी के दफ्तरों पर जाके देखिए कैसे लाइन लग रही है। वो भोली भाली जनता आज जा कर के कह रहे हैं कि लाओ हमें पैसा दो, और यहाँ तक कि रो भी रहे हैं। उनको पता लगा हमें पैसा नहीं मिलेगा, अब वो रो रहे हैं और बड़ा उनको दुख है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें हमने कम कर दी, कैसे कम हो गई। वो गुमराह हो गए, उनको बेवकूफ़ बना दिया गया। भोली भाली जनता को इन्होंने बड़ा ठग लिया। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे केजरीवाल ठगी, जैसे दिल्ली में उसने शराब के घोटाले किए, उसने सबको बेवकूफ़ बनाया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, सारे फ्री कह के कुछ भी काम नहीं किया। और वही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में करा। और ऐसा नहीं कि हमारी सीटें कम हुई। आप देखें उड़ीसा में देख लीजिए, बस फुल बहुमत से हमारे सारी सीटें आई हैं। आप गुजरात में देख लीजिए, हमारी सारी सीटें आई हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हमारी सारी सीटें आई हैं। एक उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गई है। बड़े अफसोस की बात है। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव के कहने में आ गई, लेकिन क्या जनता कहीं ना कहीं नाराज थी योगी आदित्यनाथ ने? क्योंकि बुलडोज़र का जो कहर लोग बता रहे हैं कि बिना किसी कार्रवाई के बुलडोज़र चला दिया, क्या हो सकता है उसका प्रभाव पड़ा हो? जो लोग नाखुश थे योगी आदित्यनाथ से, युवा जो है उत्तर प्रदेश के, वो नाखुश बताए जा रहे थे, जो सपा की तरफ चले गए नौकरी ना मिलने के कारण, जो एक्शन नहीं लिया गया, सरकारी नौकरी नहीं निकाली है, जो परीक्षाएं होती थी उसमें जिस तरीके से नकल हो रही थी और पर्चियाँ निकल रही थी, क्या ये सब नाराज़गी इसकी वजह हो सकती है?
कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ कमी कहीं होती है तो वो अधिकारियों की वजह से कमी होती है, वहाँ मुख्यमंत्री जी की वजह से कमी नहीं है। अगर आप पेपरों को लेकर के अगर बात करें तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहाँ तो अपना योगी आदित्यनाथ जी इसमें क्या हो तो एक अधिकारियों ने जो गड़बड़ करी है उसको सुधारने का वो काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप देखिए, पूरी देश की जनता उनको चाहती है। यहाँ तक कि किस कदर कहते रहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी के बाद तो योगी आदित्यनाथ जी हूँ। पूरे देश की जनता का अगर आप सर्वे करें तो देखें किस तरह से देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी से खुश होती है, और मुस्लिम जनता भी बड़ा खुश होती है। आप देखें उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए तो 8% मुस्लिम भाइयों ने योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया, उनके काम पर वोट दिया। अब तो बहकाए में जो जनता आ गई है भोली भाली जनता बड़ा पछता रही है कि हमने क्या करा। और अब जाके जब राहुल गांधी के घर पे लाइन लग रही है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के घर जाके लाइन लग रही है, और वो हमारी मुस्लिम बहनें भी और हिंदू बहनें भी सब जाकर लाओ पैसा दे नहीं रहे। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, और ऐसे ठगी लोगों से, मैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश से और राहुल गांधी ठगी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो, देश की जनता के साथ ऐसा मत करो। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप सारी हमारी बहनें जो आज आंसुओं से रो रही हैं, सारी हमारी बहनें कांग्रेस सरकार के दफ्तरों पे जाएं, समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पे जाएं और इनसे मांगे अपना हक कि लाइए, हमने आपको जिताया और इतनी सीटें हमने आपकी बढ़ाई हैं। वो कहाँ है हमारे 8,500 रुपये महीना, और उसमें हम अपनी बहनों का उसमें साथ देंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बहनों के साथ खड़ी है, और इन ठगियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जो भोली भाली जनता इनको बहकाए में आकर के और उन्होंने वोट दे दिया। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कि बिल्डोजर से सब कुछ है, न्याय होना चाहिए, कानून पे सब चलने चाहिए। तो ये सारे घबरा चुके थे कि अरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में 8% वोट मुस्लिमों ने दे दिया, कहीं ऐसा ना हो 100%। और यकीनन अगर ये इस तरह के लालच न देते और ये देश की भोली भाली जनता को, गरीब जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाते, तो आप देखते हैं कि सारे हिंदू मुस्लिम भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने वाला था, कमल के फूल को ही खिलाने वाला था। पैसे के चक्कर में जो है वोट अपना चेंज कर दिया कि 8,000 रुपये महीना आएंगे, तो इसलिए जनता सपा और कांग्रेस की तरफ चलेगी, गठबंधन की तरफ चलेगी। सभी अपना फ़ायदा देखते हैं, और देश की जनता भोली भाली है, ना समझ है थोड़ा, और उनको लगा कि 8,500 रुपये महीना वो आते रहेंगे और हर महीने आते रहेंगे तो कुछ भला हो जाएगा बहनों का, वो इसलिए इस तरह से हो गया। और इनको नहीं, और मैं तो कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से कि ऐसे जो लालच दें, देश की जनता को गुमराह करें और देश की जनता को रुलाएं और हमारी बहनों को और हिंदू मुस्लिम बहनों को रुलाएं, इनको जेलों में डाल दिया जाए। इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और देश की जनता को, मैं तो खास तौर से जो हमारी बहनें हैं, इनसे हम कहना चाहते हैं कि आप सब आवाज़ उठाइए और इनके राहुल गांधी के कोठी पर, राहुल गांधी के कार्यालय पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, अखिलेश यादव के घर पर, और इन ठगिए जितने भी इकट्ठे होकर के ये अपना चुनाव लड़े और अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। और इसका एक फ़र्क और भी पड़ा, वो फ़र्क ये पड़ा कि ये सारी पार्टियां एक हो गई, और एक होकर के वो केजरीवाल कह रहा है आप कांग्रेस को वोट दीजिए, राहुल गांधी कह रहा है आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, और इसी तरह से ये सारे गठबंधन में होकर के इन्होंने एक तरफा लड़ाई लड़ी। लेकिन 56 इंच का सीना हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अरे फिर भी 240 सीटें लेकर के आए हैं, और 232-33 सीटें ला कर हम सरकार बना ले। नीतीश कुमार को अपना इतना, उनको बेचारों को बुरा भला कहा, ठीक है वो दल बदल हुए और वक्त के हिसाब से हुए जो नहीं होना चाहिए, तो उनको अरे भाई चलो, उनको बड़े तरह से उनका मजाक उड़ा गया। अगर ये नीतीश कुमार को भी ले जाएं, सरकार तो फिर भी बन रही है। 296 हमारी सीटें हैं और 273 पर सरकार बन रही है, और ये 232 पर सरकार कहाँ से बनाते। और देश की जनता को अरे हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, आइए नीतीश कुमार जी, आइए अपने चंद्रबाबू नायडू जी, अरे सबको कैसे बुला रहे हैं, कितने बदशर्म बगैरत। ये इनको तो मैं कहता हूँ ठगिए,
जैसे ठग लिया आज देश की जनता को इन्होंने और सीटें कम करा दी भारतीय जनता पार्टी की, ये कम होने वाली नहीं थी। और आज भी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला है, 240 सीटें यानी 296 एनडीए की सीटें हैं और इनकी इंडिया की मिला करके 232-33 हैं। सीट्स तो बढ़ी है, कांग्रेस की सीट बढ़ गई है और पूरा इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ी है। तो लगता है कि मोदी की पावर कुछ कम होगी इनकी सीट आने पर। जब भी सदन में कुछ भी कार्रवाई होगी तो सबकी परमिशन तो लेनी होती है, सबका फैसला जानना होता है। तो लगता है कि मोदी की पावर कुछ कम हुई है। मोदी जी शानदार लीडर हैं और उन्होंने देश और दुनिया सबको देखा है। उन्होंने यहाँ तक के विपक्षी पार्टियों ने कैसे बेवकूफ़ बनाया कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कर करके आप देखो। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश में G20 करके और सारे हिंदू मुस्लिम सारे राष्ट्रपति हमारे देश में थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब, और उनसे बिजनेस पे साइन हुए करे। और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना कोई आया और ना कोई आएगा। अरे 5 बार तो मुख्यमंत्री रहे और 3 बार अब प्रधानमंत्री बन गए और अब एनडीए ने फुल परमिशन दे दी कि मोदी जी आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है प्रधानमंत्री, जो आप करेंगे आप ही करेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप देश का भला करेंगे, आप देश को आगे बढ़ाएंगे और आपके सिवा कोई नहीं आएगा। सारा विकास आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इसलिए इनमें कोई फूट पड़ने वाली नहीं है। और ये सारी विपक्षी पार्टियां बड़े छिचोरे, लफंगे, बदतमीज़, ठगिए। और मैं तो कहता हूँ कि इनको बहुत ज़बरदस्त इनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए। और देश की जनता आप देखिएगा, अब विधानसभा के चुनाव आने वाले 2025 में दिल्ली में जगह जगह आप देश की जनता समझ गई, इन ठगियों को वोट नहीं देना, इन झूठ बोलने वाले ठगियों को वोट नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को वोट नहीं देगी देश की जनता। देगी अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का ही बोलबाला होगा। योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है, ठीक है। अयोध्या में जो है वोट नहीं मिले, ऐसा क्या हुआ? राम मंदिर के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था, राम मंदिर बनाया बीजेपी ने, पूरा काम बीजेपी की तरफ से हुआ, हिंदुत्व की तरफ से योगी आदित्यनाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो मुस्लिमों के वोट ना आए समझ आता है, लेकिन हिंदुओं के वोट क्यों नहीं आए? जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातनियों के लिए किया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब ने मिल करके उसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ मंदिर बने, तो इनके पेट में दर्द होता रहा। इन्होंने अपना जो झूठ बोल बोल करके हम इतने पैसे देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 8,000 रुपए देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, सारा फ्री फ्री करके इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। और वही वहाँ अयोध्या में भी प्रभाव पड़ा। अब आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में आप देखिएगा कैसे परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। इन ठगियों की सारी बातचीत सारी जनता देश की समझ गई है। अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है। वो समझ गए कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को ठगते हैं। इन्होंने अयोध्या जैसी जगह में जो हमारे सनातनी भाई जिनके लिए इतना बड़ा काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और सारे बहुत खुश थे। हमने पूरा देश देखा, पूरा देश बड़ा जश्न मना रहा था और सारे मिलकर जश्न मना रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई के, भाई चलो कोई नहीं, धार्मिक जगह है, पूजा पाठ की जगह है, मंदिरों या मस्जिदों सब एक है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया। इन लोगों को डर था कि अरे ये एक कैसे हो गए, सारे हिंदू मुस्लिम भाई ये सारे एक कैसे हो गए, इनमें फूट डालो। और वो इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी नफरत, जब कुछ नहीं चला तो इन्होंने लालच चला दिया कि हम आपको 8,500 रुपये महीना आपके अकाउंट में डालते रहेंगे, खटाखट ठपाठप ठपाठप। पता नहीं किस तरह की इनकी लैंग्वेज, जाहिलों की, पढ़े लिखे है भी या नहीं, इनकी डिग्री भी चेक करी जाए कि कहीं फर्जी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ नासिर जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने खास करके यूपी में लालच देने का काम जो जनता को किया है, वही बीजेपी के लिए थोड़ी जो है लॉस में साबित हो गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी काम कर रहे हैं और सारे मंत्रियों से मिल रहे हैं और मिलने के बाद मीटिंग हो रही है और कैसे आगे यूपी में काम आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हो रही है। तो आगे देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जगह पर बैठे रहते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।